बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नुज़्ज़त, एलिगेंस लर्निंग फोरम के साथ आपके लिए एक और वीडियो के साथ हाजिर हैं। जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि क्वेश्चंस मत किए जाएं, बट जबकि इस्लाम इस बात को इनकरेज करता है और डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें जो हमें बीइंग मुस्लिम पता होनी चाहिए, और इसलिए भी पता होनी चाहिए कि अगर कोई नॉन मुस्लिम हमसे पूछे तो हम उसको बता सकें। एक बहुत अहम टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के ज़माने में एक यहूदी औरत थी जो इस्लाम पर रिसर्च कर रही थी। उसने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पढ़ा। एक सवाल जिसका जवाब उसे किसी से ना मिला वो ये था कि आखिर खंजीर के गोश्त में ऐसी क्या बुराई है। ये जो नॉन मुस्लिम होते हैं ये उनका बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है, और जो बीइंग मुस्लिम हम बस ये कह के बात टाल देते हैं कि हाँ जी वो तो हराम जानवर है। बट क्यों हराम है, हमें लॉजिक पता होनी चाहिए जिसकी वजह से खंजीर का गोश्त खाना इस्लाम में हराम करार दिया गया है। सिर्फ यही एक बात थी जो उसको इस्लाम कबूल करने से रोक रही थी। अपने इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दरबार में पहुंच गई और अर्ज़ किया, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैंने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है और बहुत कुछ सीखा है, हत्ता कि मैं इस जगह पर आ खड़ी हुई हूँ कि इस्लाम कबूल कर लूँ। लेकिन एक बात जो मुझे इस्लाम कबूल करने से रोक रही है, और वो बात यह है कि इस्लाम खंजीर का गोश्त खाने से क्यों मना करता है। इस्लाम ने जिस चीज़ के बारे में मना किया वो हाँ उसकी दलील मिली है, लेकिन खंजीर का गोश्त हराम होने की क्या वजह है, इस बारे में मुझे अभी तक कोई मजबूत दलील नहीं मिली। मैंने बाइबल को भी पढ़ा है तो बाइबल में भी खंजीर का गोश्त खाने से मना नहीं किया गया, और बाइबल में भी खंजीर का गोश्त खाने से मना नहीं किया गया, लेकिन इस्लाम क्यों मना करता है। आखिर इस गोश्त में ऐसी क्या खराबी है कि इस्लाम इसको खाने से मना करता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने एक मशीर को हुक्म दिया कि बाइबल की वो किताब मेरे पास ले आओ जो अपनी असल हालत में मौजूद है। यहाँ मैं एक बात हाईलाइट ज़रूर करूँगी, हम लोग तब तक मुसलमान नहीं होते जब तक हम सारी किताबों, सारे अंबिया पैगंबर पर ईमान ना लाएं। लेकिन ऑन द अदर साइड ये बात भी हमें समझना चाहिए कि कुरान एक वाहिद किताब है जो अल्लाह ताला ने जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा लिया और जो अभी तक अपनी असल हालत में मौजूद है और हमेशा रहेगी। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर हम देखें तो बाइबल अब अपनी असल हालत में मौजूद नहीं है। तो इसलिए सुल्तान साहब ने अपनी मशीर को हुक्म दिया कि जाओ अपनी असली हालत में मौजूद जो बाइबल है वो लेके आओ। जब बाइबल की किताब पेश की गई तो सुल्तान ने वो हवाला तलाश करके उस यहूदी औरत को दिखाया जहाँ लिखा हुआ था कि खंजीर का गोश्त खाना हराम है, मना है। खातून ने हैरान होकर कहा, ये क्या बात हुई, मेरे पास जो बाइबल मौजूद है उसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। वो औरत बहुत हैरान हुई, कहा कि जो मेरे पास बाइबल मौजूद है उसमें तो लिखा हुआ है कि खंजीर का गोश्त खाना मना नहीं है। ये सुनकर सुल्तान ने जवाब दिया, मुझे तरस आता है तुम्हारे उन लिखारियों पर जिन्होंने अपनी अय्याशियों के लिए इस पाक किताब को अपने लफ्ज़ों से तब्दील कर दिया है। और ये बात फैक्ट है कि हम लोग जो अपनी मर्ज़ी का पॉइंट ऑफ व्यू लेके लोगों को गलत रास्ता दिखाते हैं, ये बहुत बड़ी एक ज़िम्मेदारी की बात होती है। बट उसमें वो औरत बहुत हैरान हुई, और जब उसने कहा कि ये कैसे कि हमारी किताब में तब्दील कर दिया गया हो, तुम्हारे पास जो बाइबल है वो अपनी असली हालत में मौजूद नहीं। सुल्तान ने कहा, अभी तो मैंने सिर्फ इस किताब से साबित किया कि खंजीर का गोश्त खाना मना है, अब मैं इसे साइंसी लिहाज से भी साबित करूँगा। फिर सुल्तान ने इस औरत से कहा कि कल सुबह खंजीर का गोश्त पका कर मेरे दरबार में ले आना। दूसरे दिन उस औरत ने खंजीर का पका हुआ गोश्त सुल्तान की खिदमत में पेश कर दिया। सुल्तान ने उसको कराहत से देखते हुए कहा कि अब इसकी बोटी के 2 हिस्से करो। खातून ने जब छुरी से बोटी के 2 हिस्से किए तो दरमियान में से गोश्त कच्चा था। सुल्तान ने खातून से पूछा कि क्या तुमने इसको अच्छी तरह नहीं पकाया, तो वो कहने लगी, नहीं सुल्तान मुअज़्ज़म, मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से पकाया है। तो सुल्तान ने कहा कि अब मैं तुम्हारी समझ में ये बात आ गई होगी कि ये हराम गोश्त है, इसे जितनी भी अच्छी तरह पकाया जाए ये दरमियान में कच्चा रहता है, और जब ये तुम्हारे पेट के अंदर जाता है तो बहुत सी बीमारियों का सबब बनता है। दूसरी बात यह है कि
جو خنزیر کا گوشت ہے یہ جہاں رہتا ہے یہ اپنے ارد گرد کے تمام گندگی حتیٰ کہ انسان کی گندگی کو بھی کھا جاتا ہے، یعنی کہ یہ اس حد تک گندا جانور ہے، اس حد تک غلیظ جانور ہے کہ نہ صرف یہ اپنی گندگی بلکہ دوسرے انسانوں کی گندگی کو بھی یہ کھا جاتا ہے، اور اس کی خوراک بہت ہی غلیظ ہوتی ہے۔ اس حوالے سے وہ غلاظت اس کے گوشت میں بھی شامل ہوتی ہے جو بذات خود بیماریوں کا بہت بڑا سبب ہے۔ تیسری بات یہ کہ جب جو پگ کی مادہ ہوتی ہے یہ کسی دوسرے پگ کے ساتھ کوئی جنسی تعلقات قائم کرتی ہے، یہ بہت سینسٹیو و بہت امپورٹنٹ بات ہے جو ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو حرام اور حلال کی تمیز بھول بیٹھے ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہ جو تیسری لاجک ہے بہت لاجیکل ہے۔ پہلا تو لاجیکل پوائنٹ تھا کہ جی وہ پوری طرح سے اس کا گوشت گلتا نہیں، کچا رہتا ہے اور اس لیے وہ حرام ہے اور وہ جسم میں آپ کے بہت ساری بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ بہت ہی گندگی اور غلیظ جگہ پر اور صرف گند کھاتا ہے۔ اور جو تیسرا جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ جو پگ کی جو مادہ ہوتی ہے جب کسی دوسرے پگ کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرتی ہے تو یہ اسے دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے، اور یہ ہے بغیرتی کی ایکسٹریم کنڈیشن کہ اور بغیرتی کی خصلت اس کے گوشت میں بھی پائی جاتی ہے، اور اس کا گوشت کھانے والا بھی انہی صفات کا حامل ہوتا ہے کہ اپنی عورتوں کو دوسروں کے حوالے کر کے خوش ہوتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ واحد جانور جس میں اتنی غلاظت اور بے شرمی بھری ہوئی ہے، جب آپ ایسے جانور کا گوشت کھائیں گے جس کی بنیاد غلاظت سے بھری ہوئی ہو تو وہ آپ کو کیا فائدہ دے گا؟ یہ بات سن کے وہ یہودی عورت سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے جھک گئی اور کہا، سلطان معظم اب آپ بھی مجھے کلمہ پڑھائیں، اور تمام دربار اللہ اکبر کے بلند نعروں سے گونج اٹھا۔ یہ بہت کلیئر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں ہمیں کوئی نہ کوئی لاجیکل ہمارے لیے رکھی ہوئی ہے۔ کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ سمجھ کر پڑھو، ہم سمجھ کر نہیں پڑھتے، ہم کہتے ہیں نہیں اگر ہم نے سوال کیا تو توبہ استغفار۔ اگر ہم اسلام کو قرآن کو سمجھ کر پڑھیں تو ہم بہت سارے لوگوں کے لیے بہت سارے راستے اوپن کر سکتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اسلام کو بخوشی قبول کر سکتے ہیں، اور اس میں وہ کہتے ہیں نا کہ ان کے لیے بہت سارے راستے کھلے ہوں گے۔ آپ ذرا سوچئے، بتائیں اور دیکھیں کہ کیا آپ بھی کہیں پر کوئی مشعل راہ بن سکتی ہیں۔ اپنا خیال رکھیں اور بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔